तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि यूपी किड और लॉ तीनों वहां पर आ जाते हैं अपने पायरेट क्रू को लेकर के और वो किनेमोन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उसका कहानी में एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कार्डो का आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कोप से देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि यहाँ पर ये सब लोग क्यों आ गए और ये सब तो वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स है ना। अभी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि सिर्फ हम लोगों को आकर जैनेंस को ही खत्म करना है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पायरेट है, पहले हम लोगों को उन पायरेट को खत्म करना पड़ेगा तभी हम लोग जैनेंस को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वो सब हमला कर देते हैं यहाँ पर लूपी लोगों के क्रू के ऊपर। तभी जब ये अटैक देख लेता है तभी हम लोग को दिखाया जाता है जोरो अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि ये बहुत ही सही समय है मुझे अपने स्वॉर्ड को टेस्ट करने का। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उल्सोप एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रीन स्टार स्कल ब्लास्ट ब्रास। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो जो होता है वो भी अपना अटैक यूज कर देता है और वहाँ पर हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। जिसके बाद हम लोगों को करेक्ट को भी दिखाया जाता है जो किनेमोन को बोलते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। के बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो क्या कहता है इनको बोल रहा था कि हम लोग के पास अभी भी जीतने का चांस है क्योंकि हमारे तरफ से इतने सारे खतरनाक पायरेट्स लड़ने वाले हैं। जिसके बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आसपास में जितने भी मेटल होते हैं उन सबको अपने हाथ में खींच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इन सबको मसल करके रख दूंगा, तुम्हारे से कार्डो का हेड दूर रहूंगा। के बाद हम लोगों को कांजीर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है और उसने किनेमोन को पकड़ा हुआ होता है और बोल रहा था कि अभी तो लूपी लोगों को जेल में होना चाहिए था तो ये इधर कैसे आ गए। तो बाद कांजीर बोल रहा था कि मैंने तो 7 रिपोर्ट दे दी थी और समय को ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, ये लोग बहुत ही चालाकी से काम कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को बीस्ट पायरेट को दिखाया जाता है जो कि आसमान से देख रहे होता है, बोल रहे थे कि हम लोग को पहले इनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट के मेंबर्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि पहले तो हम लोगों ने इनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, कल तो ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब गए हुए होते हैं लूफी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं लूफी के शिप के। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सब पायरेट लोगों ने लूफी के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन तभी हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो बोल रहा था कि इन लोगों ने एक रात में पूरा शिप बना लिया। इसके बाद हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग रात में बैठे हुए वो सब लोग बात कर रहे थे कि तुम श्योर हो लूफी। मतलब लूफी बोलता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए काइडो को डिफीट करके रहूंगा। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ पर एक काला कोट पड़ा हुआ था और उसे पहन लेता है, बोलता है कि मैं इसमें कूल लगूंगा क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ ना। के बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को बोल रहे थे कि यहाँ से पोर्ट बहुत ही ज्यादा नजदीक है जहाँ पर हम लोग ओनिगाशिमा के लिए रेड करने के लिए निकलेंगे। हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोलते कल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है सांजी को बोल रहा था कि मैं यहाँ पर पास में ही पत्थर फोड़ने के लिए जा रहा हूँ अपने स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद सांजी से बोलता है कि तुम गुम मत हो जाना। ये हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं वो सब उड़ते हुए आ जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट होते हैं वो ब्लास्ट कर देते हैं सन के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब दौड़ते उधर जा रहे होते हैं। फ्रैंकी बोल रहा होता है कि उन लोग की हिम्मत कहते हुए सनी के ऊपर ये करने की। हम लोग दिखाया जाता है फ्रैंकी दौड़ता दौड़ता वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम मेरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ज्वेल ट्री से बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। के बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनसब जो होता है वो किनेमोन को बोल होता है कि सॉरी किनेमोन हम लोग को पहुंचने में थोड़ी टाइम लग गई। के बाद किनेमोन बोलता है कि मैं आप लोग को देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उधर लूपी आ जाता है और वो आकर के किनेमोन को बोलता है कि हमारे सारे एलाइज कहाँ पर है, मैंने तो 3500 सोल्जर्स जो है वो उड़ान से ही बचाया था। हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हाँ वो लोग मुझे भी नहीं दिख रहे, आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर है। हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने भी बहुत सारे सोल्जर्स देखे थे लेकिन आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर गए। के बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने रिंगो से बहुत सारे वेपन्स भेजे थे, आखिर बहुत सारे वेपन्स कहाँ चले गए। जिसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि आगे आता है सिर झुका करके लूफी को बोलता है कि लूफी दोनों यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लंडर हो गए हैं, हम लोगों का सारा प्लान लीक हो गया, हर इन सब में मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी किनेमोन बोलता है कि प्लान लीक हो जाने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आया। फ्रैंकी बोलता है कि हम लोगों को उन लोगों के बिना ही लड़ना पड़ेगा। तभी कैरेट बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग उन लोगों के बिना कैसे लड़ेंगे। के बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है तभी वो बोलता है कि हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। और हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं वहां पर शिप के ऊपर। तभी वहां पर जो फ्रैंकी होता है बोलता है कि तुम्हारे इस छोटे से बॉम्ब से हमारे शिप को कुछ नहीं होने वाला। वहां पर जितने भी बीस्ट पैक्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर कोई एलाइज नहीं आने वाले, तो तुम लोग नहीं जीतने वाले। वहां पर जो बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम्हारा शिप फूटने वाला नहीं, लेकिन वो लोग डूबने वाला तो है ना, हम लोग उसे डुबा देंगे। जिसके बाद हम लोग को बीस्ट पैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक अटैक यूज करते हैं निम्फो। जिसके बाद हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर खड़ा होता है, वो नामी और रॉबिन को बोल रहा था क्या तुम दोनों ठीक हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अटैक देख करके सांजी बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है। के बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कुछ सवाल पूछा, मुझे उसकी जवाब दो।
तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें उसका जवाब देंगे, पर जब तुम मरने वाले हो उसका थोड़ी देर पहले। और वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर शिप और बोट से उन सबको तोड़ दिया ताकि वो सब लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। दोनों में से एक बोलता है, आप तो तुम लोग समझ गया होगे ना। वो पायरेट्स बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और तुम लोग तो उन्हीं का सीमा की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते रेड करने के लिए। तो वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें डुबा डुबा करके मारने वाले हैं। तभी हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है कि बोल रहा होता है कि अभी के समय में यहाँ पर लूफी और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को 20 पायरेट्स को दिखाया जाता है, वो सब होते हैं कि आकाज़ाया 9 मेंबर्स के ऊपर अटैक करो, जिसके बाद हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब आ जाते हैं और वो किनेमॉन की शिप के ऊपर गिरने वाला है। वहाँ पर लॉ के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब आकर के उन सबको काट देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी को नहीं मरने देंगे। वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग अब किसी को मरने नहीं देंगे, हम लोग सभी लोगों को बचाएंगे और अपने कैप्टन को भी। सभी जगह के जितने वहाँ पर पायरेट्स होते हैं जो कि एलाइज होते हैं वो सब आने लगते हैं और बोलते हैं कि आकाज़ाया मेंबर्स को बचाओ कुछ भी करके। हम लोग वहाँ पे जो 20 पायरेट्स होते हैं वो सब जीतने का कुछ सपना छोड़ ही दो, क्योंकि वहाँ पर काइड और बिग मॉम है वो दोनों एक साथ मिल गए और वो लोग मिल करके तुम्हें तुरंत ही खत्म कर देंगे। तभी हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शॉक हो गया काइड और बिग मॉम का नाम सुन करके, क्योंकि वो दोनों एक साथ अलाइन बना लिए होते हैं। हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि 2 एम्परर एक साथ, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा सिचुएशन हो गया, 2 एम्परर एक साथ आ गया तो हम लोग नहीं बचने वाले। और काइडो के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते तुम वर्ड्स जनरेशन वाले उन सबके सामने कुछ नहीं, वो दोनों तुम्हें अकेले ही हरा देंगे। तभी लूफी बोलता कि तुम लोग जिस पोजीशन पे है ना तो मत सोचना कि तुम लोग हमें हरा दोगे, हम लोग तुम्हें हरा सकते हैं। तभी हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इडियट तुम लोग को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ जो होता है उन सबको ऊपर अटैक करने वाला फ्यूज से रोक देता है और बोलता है कि मैं उन सबके ऊपर अटैक करूंगा। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। पर लूफी उसे चुप रहने के लिए बोलता है, बोलता है जो यहाँ से सबसे पहले जाकर के अटैक करेगा वो ही अटैक करेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी दौड़ने लगता है जाने के लिए। जो लॉ होता है वो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर पहले अटैक। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि लॉफी और किड दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी लॉ जो होता है अपना एबिलिटी का यूज करके उन सबसे पहले पहुंच जाता है। तभी लूफी जो होता है बोलता है कि ये फेयर नहीं है ये एबिलिटी। इसके बाद लॉ बोलता है कि मेरी एबिलिटी में चाहे इसे जहां भी यूज। इसके बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था तुम ये दिखावा कर रहे हो। इसके बाद लूफी बोलता है कि तुम लोग हट जाओ, मैं तुम दोनों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीनों आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी जो लॉ होता है वो एक रूम क्रिएट करता है, जिसके बाद लूफी जो होता है वो भी अपना 4th गियर यूज करता है बाउंस मैन, और किड जो होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद लॉ जो होता है अपने रूम का पावर क्रिएट करके वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं उन सबको मार रहा होता है। लूफी उन सबकी शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, किड जो होता है उन सबको फोड़ रहा होता है। इसके बाद किड जो होता है बोलता है कि ये देखो लूजर्स मेरा अटैक। के बाद वहाँ पर लूफी और लॉ जो होते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो देखो हमारा अगला निशान। लूफी बोलता है कि मैं वो शिप को डुबाना चाहता हूँ। जिसके बाद लॉ जो होता है बोलता है दिन में सपने देखना बंद करो, उन शिप को मैं डुबाने वाला होता। अभी किड जो होता है बोलता है कि तुम लोग अंधे हो क्या, मैं उस शिप को डुबाऊंगा। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीनों वापस से दोबारा आपस में लड़ने लगते हैं। तभी लॉ जो होता है हम लोग को बोलता है कि तुम लोग बच्चे हो क्या आपस में लड़ते हो। हम लोग को बीच पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे वो लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग को अभी ही मौका है हम लोग को ऊपर अटैक करने का। हम लोग को किशोर फैमिली को दिखाया जाता है, उन लोग का शिप वहाँ पर आ जाता है। तभी कांजीरो जो होता है बोलते हैं यहाँ पर किशोर आ गया, अब हम लोग जीतेंगे। हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने रेस से लड़ा था वहाँ पर फ्लावर कैपिटल में। और हम लोग को किशोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं सारे शिप को डुबाने वाला हूँ और अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो से बोलते हैं क्या। उसके बाद किशोर जो होता है वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबके शिप को डुबा देता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये सब लोग हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, तो ओरोची समा ने यहाँ पर भेजा था ना, इनके मन में क्या चल रहा है। तो गाइस जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वहां पर किशोरो आ जाता है उन लोगों से लड़ने के लिए, तो क्या कहेंगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को किशोर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं उन सबको डुबा रहा होता है। तभी वहां पर उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं बॉस। जिसके बाद हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख करके बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है। हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है। तभी किनेमॉन जो होता है सभी आकाज़ाया 9 के मेंबर्स को बोलता है कि तुम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है और इसने बॉस हीरो की जगह लिया है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किशोर जो होता है वो उन सभी लोगों को बोल रहा होता है कि मैं किशोर फैमिली का हेड हूँ और मेरे अंदर 200 लोग काम करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी किशोर बोलता है कि मैं आप लोगों की तरफ से लड़ना चाहता हूं तो मुझे अपनी तरफ लड़ने दीजिए। अभी वहां पर जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं बॉस, आप मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को जोरो, सांजी और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हर बोले कि हमारे साइड पे लाना चाहता है, ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग बात है, हम लोगों को तो लगा ये हमारे दुश्मन है। जिसके बाद हम लोगों को ओकीको को दिखाया जाता है जो कि बोलती है ये तो ओकी का सबऑर्डिनेट है ना, कि हमारे साथ तो लड़ना चाहता है। जिसके बाद किशोर जो होता है वो बोलता है कि मैं तो कोजुकी समा के साथ नहीं हूँ और शुरू से ही उनके साथ नहीं
ही लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद वो किनेमोन को बोलता है कि मैं तो किनेमोन sama को अभी से 40 साल पहले ही मिल गया था माउंटेन गॉड इंसिडेंट में। इसके बाद केसोरा बोलता है कि सभी को लग रहा था कि वो माउंटेन गॉड इंसिडेंट के पीछे कोज़ुकी ओडेन sama का हाथ है, लेकिन उसके पीछे आपका हाथ था किनेमोन sama। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि ये सारे इंसिडेंट होने के बाद ये बात सिर्फ एक ही आदमी को पता था, वो और कोई नहीं डेंजिरो है। इसके बाद किनेमोन उससे पूछता है कि तुम ये मत बोलना कि तुम डेंजिरो हो, क्या तुम सच में डेंजिरो हो? जिसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाई जाता है जहाँ पर डेंजिरो होता है, आसुरा दोजी होता है, किनेमोन होता है। जहाँ पर किनेमोन भारत में जा रहा था, अभी डेंजिरो और आसुरा दोजी होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि तुम आगे जाओ किनेमोन, हम यहाँ पर रुक करके इनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद हम लोगों को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग बोल रहे थे क्या तुम अलाइव हो। इसके बाद डेंजिरो बोलता है कि मैं भी एक अकाज़ाई का मेंबर हूँ और मेरा नाम डेंजिरो है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को कांजिरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी डेंजिरो बोलता है कि मुझे पहले से पता चल गया था कि आप लोग अब आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर पहले ही आ गया। इसके बाद डेंजिरो बोलते हैं कि मुझे पहले से पता चल गया था कि आप लोगों के बीच में कोई स्पाई है, इसी वजह से मैं औरतों के सामने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। ये सब सुनकर के कांजिरो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जिस तरह को डेंजिरो को दिखाया जाता है कि बोलता है कि मैंने कभी सारोरुची के अंदर काम किया ताकि अपना आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट आ गए हैं। बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं हम लोगों की तरफ से लड़ने के लिए। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि वो सोल्जर्स फ्लावर के तेल से बचाए गए हैं डेंजिरो की वजह से, और वहाँ टोटल 1200 सोल्जर्स आ रहे हैं उन लोगों की तरफ से लड़ने के लिए। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बीस्ट पैक्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि जल्दी से उन्हीं का कॉल लगा और हम लोग को उन्हें बताना है कि डेंजिरो जो है अकाज़ाई 9 का मेंबर है। उसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम्हारे शुक्रिया डेंजिरो जो तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की। जिसके बाद डेंजिरो जो होता है वो मैप निकालता है और बोलता है कि आप तो इतने ज्यादा चालाक थे किनेमोन, तो आपने समझ नहीं पाए कि ये पैर जो है लिजर्ड का नहीं है, ये पेट वाइपर का है। इस पूरे मैप में हाबुकोटो नाम का कोई चीज ही नहीं है और ये बात यासुहिसा मैंने समझ ली थी और उसने हमारे प्लान को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया था। इसके बाद मैंने उन सभी लोगों को चकमा देकर के वो जो कोर्ट था उसका जगह ही चेंज कर दिया और आप सभी लोगों को इधर बुला ले। ओरोची-sama ने अपने जितने भी आदमी होते हैं वो सब दूसरी जगह पर भेजे हुए हैं, वो उन जगह को तबाह करने के लिए। वो लोग सोच रहे हैं कि आप लोग उधर से आने वाले हैं। ये सुनकर के कांजिरो और जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद डेंजिरो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ओरोची-sama के लिए कोई स्पाई आप लोगों के बीच में काम कर रहा है, इसलिए मैंने ये सब राज रखा आप लोगों से। के बाद हम लोगों को डॉगस्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे पहले से लग रहा था कि ये जो कोर्ट है लिजर्ड के जैसा नहीं लग रहा है। के बाद हम लोगों को कांजिरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इन लोगों ने मुझे और ओरोची-sama को बेवकूफ बना दिया। के बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि उन लोगों का प्लान लीक नहीं हुआ था। इसकी वजह से ओरोची-sama जो है वो सब सिर्फ रोहेड के शिप के ऊपर ही अटैक कर पाए, बाकी सभी लोग उन लोगों को नहीं नजर आए। के बाद डेंजिरो बताता है कि वो जो ब्रिज उन लोगों ने तोड़ा उस तरफ से हमारे जो पायरेट्स है वो सब लोग नहीं आ रहे, वो सब लोग घूम करके दूसरी डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसके बाद डेंजिरो बताता है कि यहाँ पर 4200 सोल्जर्स आ रहे हैं हावर पोर्ट की तरफ से घूम करके। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, वो आकर के बोलते हैं कि हम लोग 20 साल के बाद भी कोज़ुकी ओडेन sama के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। के बाद हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आकाज़ाई तुम लोग बिल्कुल तैयार हो ना, हम लोग उधर अटैक करने वाले हैं। हम लोगों के पास टोटल सोल्जर्स 5400 सोल्जर्स हैं। के बाद हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाए, बहुत ज्यादा डर गए होते हैं, बोल रहे थे कि इन लोगों के पास अभी हम लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स है, हम लोग को तुरंत ही मार देंगे। इसके बाद जोरो बोलता है कि हम लोगों के पास जितने ज्यादा सोल्जर्स होंगे हम लोग का जीतने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोगों को लूफी और किड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तभी जो लूफी होता है बोलते हैं अपने गार्ड को डाउन मत करना, हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार और जीत के रहेंगे। तभी लॉ जो होता है वो बोलता है कि वहाँ पर बिग मॉम भी है, तो हम लोग को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। के बाद हम लोगों को कांजिरो को दिखाया जाता है जो कि बोला था डैमेज किनेमोन की वजह से सब कुछ बेकार हो गया। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग चीयर करने लगते हैं किनेमोन को, और हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन की बेवकूफी की वजह से किनेमोन वहाँ पर हीरो बन गया। इसके बाद डेंजिरो बोलता है कि किनेमोन sama हमारे लीडर है तो वो इतने होशियार तो होंगे ही ना, और हम लोगों को उन्हें लीड करने देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को राइजो और कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को एक घूसा मार के और बोलते तुम इतने भी ज्यादा होशियार नहीं किनेमोन, तुम अपने बेवकूफी की वजह से यहाँ पर हीरो बन गए। उसके बाद ओके को बोलते हैं कि जो भी हो जाए हम लोगों का फायदा तो हो गया। और हम लोगों को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि शायद मैं इस बैटल में लड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा लक यूज करने वाला हूँ। और वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं किनेमोन sama हमारे लीडर हैं, इनके लिए चीयर करना है। आसुरा दोजी जो होता है बोलता है कि इट्स ऑलराइट, मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगा किनेमोन। वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं किनेमोन sama अपना हथियार उठाइए, हम लोग आपके साथ आएंगे और आपके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जबकि अपना स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है कि हम लोग अपने प्यारे
ओडेन समा की मौत का बदला लेकर के नहीं मिलता है कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। और हम लोग को बीस्ट परेड से मोहम्मद को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर डूटी किड और लॉज आते हैं। तभी वो सब लोग हंस रहे कर बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हो। इसके बाद सिंचाई होता है हम लोग को कांजिर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी फ्लावर कैपिटल में और रिकी समा के पास भेजना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को कावा मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चला जाता है कांजिरो से लड़ने के लिए और उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुमने हमें बीट किया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसके बाद कांजिरो बोलता है कि मैंने तुम सबको बेवकूफ बना दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की। जिसके बाद हम लोग को कांजिरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। जिसके बाद वो एक ड्राइंग बनाता है बर्ड की भी। कांजिरो उस बर्ड के ऊपर मोमोनोसुके को लेकर के बैठ जाता है और उड़ करके वहां से जाने लगता है। तो कांजिरो जो होता है मोमोनोसुके को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन को भी खत्म करने वाला हूँ। तो बाद हम लोग को किलमोन को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला करके बोलता है कांजिरो। जिसके बाद किलमोन बोलता है कि मुझे ये नहीं पता था कि कांजिरो इतना अच्छा ड्राइंग कर सकता है। इसके बाद किलमोन बोलता है कि तुम इतने सालों से एक्टिंग कर रहे थे ड्राइंग गलत बनाने का। जिसके बाद हम लोग को किड और लूफी को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ पर बोले थे कि आखिरी वाला शिप मैं ही डुबाऊंगा। वही दूसरी तरफ किलमोन जो होता है वो मोमोनोसुके समा कह करके चिल्लाया जा रहा होता है। तो बाद हम लोगों को कांजिर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है गुड बाय फूल्स। तो गाइस जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मोमोनोसुके को लेकर के जा रहा होता है कांजिरो और वहां पर जो होता है कि वो चिल्लाया जा रहा होता है मोमोनोसुके समा के आगे कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऊंचाई से मुझे नीचे उतार दो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोल रहे थे कांजिरो को तुम तो आकाश है 90 मेंबर हो, तुम उसे क्यों लेकर के जा रहे हो, मोमोनोसुके समा को नीचे उतार दो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मोमोनोसुके जो कि हेल्प हेल्प चिल्लाया जा रहा था। जिसके बाद हम लोग को सिनोबु को दिखाया जाता है जैसे उसमें सांप से बांध करके वहां पर नीचे रखा हुआ होता है। इसके बाद हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फ्रूट का यूज कर रहे होते कांजिरो को नीचे लाने के लिए। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये स्पाई था इन लोगों के बीच में। जिसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शॉक हो गया होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि चॉपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूफी को बोलता है कि लूफी कांजिरो हम लोगों के बीच में स्पाई था और वो मोमोनोसुके को लेकर के जा रहा है तो मुझे बचाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो। इसके बाद लूफी बोलता है इसका मतलब है इतने दिनों से हम लोगों को फूल बना रहा था, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये तो क्लाउड में उड़ रहा है, हम लोगों को कैसे उतारे उसे। इसके बाद हम लोगों को उसब को दिखाया जाता है जो कि अटैक करता है कांजिरो के ऊपर लेकिन वो उससे बच जाता है और बोलता है मुझे माफ कर। इसके बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर चलते चलते जा रहा होता है आसमान में। हमारे कांजिरो जो होता है वो सांजी को बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला और तुम्हारे इस फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि सांजी को चिल्ला करके बोलता है सांजी दोनों आप नीचे आ जाइए। इसके बाद हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है उसने आज तक ये टेक्निक कभी यूज नहीं किया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो शॉक हो रहे होते हैं कि ये आसमान में कैसे चल रहा है। इसके बाद हम लोग को कांजिरो को दिखाया जाता है वो एक अटैक करता है आसमान से वो नीडल गिराया जा रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि अंदर छुप जाओ नहीं तो ये हम लोगों को मार देगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आसमान से बहुत ज्यादा नीडल गिरे जा रहा होता है वो गिरने वाला होता है नामी के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सांजी नीचे आकर के नामी को बचा लेता है। इसके बाद हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कांजिरो को बोलता है कि बहुत हो गया कांजिरो अब रुक जाओ, ये तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जिसके बाद कांजिरो बोलता है कि हाँ तो मरने दो, उसके बाद वैसे भी तुम्हारा ही नंबर है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कांजिरो जो होता है वो ओडन की बहुत ज्यादा बुराई करता है और बोलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था, उसने मुझे अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद कांजिरो और मोमोनोसुके को बोलता है कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम उसका बदला लेने के लिए आए हो, तुम उनकी मौत का बदला क्या लोगे, तुम्हें तो ऊंचाई से भी डर लगता है, तुम तो अभी भी एक बच्चे हो। इसके बाद मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे मालूम है और मैं कोजू की ओडन नहीं है। इसके बाद हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने पिताजी की तरह नहीं हूँ, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके अपना पूरा पास याद करता है, वो कैसे अपने पिता के साथ खेलता था, उसने कैसे लूफी के साथ अपना अलायंस बनाया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूफी ने कैसे मोमोनोसुके को बोला था कि तुम यहाँ की लीडर हो तो तुम्हें पावरफुल बनना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कैसे मोमोनोसुके ने सबको लीड किया और बोला कि तुम लोग बस मेरा सपोर्ट करो, मैं वापस से यहाँ का लीडर बनूंगा और हम सब लोग मिलकर के काइडो को डिफीट करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोनोसुके जो होता है बहुत ज्यादा रोए जा रहा होता है और सभी को अपनी मदद मांग रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खड़ा होकर के बोलता है कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। जिसके बाद मोमोनोसुके बोलता है आप लोगों को मेरी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग काइडो को डिफीट करिए। जिसके बाद मोमोनोसुके बोलता है कि ये सब लोग यही चाहते हैं कि अगर ये मुझे लेकर के जाओ तो आप लोग मेरा पीछा करते करते वहाँ पर आ और ये सब लोग मिलकर के आप लोगों को मार दे, लेकिन आप लोग को मेरे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काइडो और ओरोची को डिफीट करिए, मैं वहां से बच के भाग जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम लोगों को लूफी डॉग स्टॉर्म और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं मोमोनोसुके का ये बात सुन करके। बाद लूफी बोलता है कि मुझे विश्वास करना कि मोमोनोसुके ने इतनी अच्छी बात कह दिया, वो बड़ा हो गया है। जिसके बाद लूफी बोलता है मोमोनोसुके तुम एक पागल बच्चे हो। जिसके बाद वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब जो होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं लूफी के ऊपर और बोलते हैं कि ये कैसे बोल सकता है मोमोनोसुके समा को ऐसा। लूफी जो होता है मोमोनोसुके को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मोमो, मैं तुम्हें आकर के बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद
लोग को दिखाया जाता है कि मोनसके रोने लगता है, लूफी से वादा करता है कि मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद लूफी सब लोगों को बोलता है कि अब हम लोग को ओनिगासामा के लिए निकलना पड़ेगा, तो चलो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोगों ने पहले उनके सारे शिप को डुबा दिया होता है बीस्ट पायरेट्स के। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बोलता है कि मुझे लगता है एक शिप और है पीछे। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वहाँ पर एनिमी के शिप के ऊपर हमला हो गया होता है। इसके बाद लूफी बोलता है कि अब हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो तुम मेरा इंतजार करना मोमो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को शिनोबु को दिखाया जाता है जो कि माफी मांग रही होती है। किरमोन सर बोलते कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मोनसके समय को नहीं बचा सकी। किरमोन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद हम लोग काकाजान के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि डेंजरो को बोलते थे कि मैं तुम्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ डेंजरो। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस किया स्वरो देता वो तुम थे। तो बदराजी जो होता है वो डेंजरो से पूछता है तुम्हारे शकल को क्या हुआ डेंजरो। डेंजरो बोलता है कि ओडन समा के मारने के बाद मेरे शकल के साथ ये ऐसा हुआ, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। के बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता था क्या तुम सब लोग ठीक हो। उसके बाद वहाँ पर सामने भी शिप पर जितने भी सामराय होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है किनेमोन समा। के बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि लॉ को बोलता है कि आपका शुक्रिया जो आप हमें यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। जिसका लॉ बोलता है कि मैं तुम लोग को नहीं लेकर के जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को पेड़ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग स्ट्रॉ हैट से पीछे कैसे हो गया और अपना शिप को बहुत तेजी में उन लोगों से आगे लेकर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग को स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि पीछे सामुराई का जो शिप आ रहा था उसके ऊपर कोई हमला करता है। जिसके बाद नानी अपने स्कोप से देख रहे थे कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद वो देखती है कि एक लॉन्ग रेंज का कैनन फायर हुआ है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिसने अटैक किया था वो बोलते हैं कि ये लैंड ऑफ वैनो की फैक्ट्री में बना हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो वहाँ पर जितने बीस्ट पैरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे एडवांस वेपन है जो कि तुम लोग को एक झटके में खत्म कर देंगे। और हम लोग को पीछे वाले शिप के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को पीछे जाकर के इन लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि ये लोग भाग गए लेकिन ये लोग तो आकर के हम लोग को दोबारा से अटैक कर रहे हैं। जिसका हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को फुल स्पीड में आगे जाना होगा उन लोग के पास। किड बोलता है कि मैं उन सभी लोगों के शिप को डुबा दूंगा। और हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि लगातार कैनन फायर किया जा रहा था, वहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। बट सीन शिफ्ट होता है, हम लोग काकाजान को दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन बोलता है कि ये लोग हम लोग को बहुत डिस्टेंस से फायर कर रहे हैं, हम लोग कैसे उसे हटाएंगे। इसके बाद हम लोग को डेंजर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर ये दूर से फायर करते रहे तो हम लोग डूब जाएंगे। तभी डेंजर बोलता है कि अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो हम सब लोग डूब के मर जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों का शिप को डुबा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। बोलता है कि ये तुम लोगों के लिए खत्म हो गया, आप लोग नहीं बचने वाले। और वो सब लोग बोलते हैं कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे और वो लगातार फायर करने लगता है। इसके बाद हम लोग को पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर से एक फायर आता है फिशमैन कराटे नाम का स्पीयर वेव। और हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारे शिप के अंदर का होल हो गया, ये कैसे हो गया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई आदमी होता है पानी के अंदर से जो कि फिशमैन कराटे नाम का अटैक किए जा रहा होता है और बीस्ट पायरेट के शिप को फोड़े जा रहा होता है। वहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये कौन है जितने लॉन्ग रेंज से फायर किया जा रहा है। जिसके बाद सीन होता है, हम लोग को स्ट्रॉ हैट पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। इसके बाद हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है जो एक एक करके वो सब लोग मारे जा रहे हैं। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि बीस्ट पायरेट के जितने भी शिप होते हैं वो सब एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कौन है जो ये सब कर रहा है। जिस तरह हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ से एक आदमी चल करके आता है जो कि बोलता है कि मैं फिशमैन किंगडम के टोगी डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है। जिसके बाद वो बाहर आकर के बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है जितने भी सीनियर है, अब मैं अपना कप ऑफ साके जो है एक्सचेंज करना चाहता हूँ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ। और वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट के लिए काम करना चाहता हूँ और लूफी के अंदर में रहना चाहता हूँ और लोग मुझे फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम में बुलाते हैं। तो बाद हम लोग को किड और लॉ को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही शॉक हो गया था। बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद किड बोलता है कि ये स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद हम लोगों को जिनवे की बाउंड्री दिखाई जाती है जो कि 438 मिलियन बेरी जो होता है। इसके बाद हम लोगों को लूफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं जिम्बे। जिसके बाद जिम्बे जो होता है लूफी को बोलता है कि मैंने जैसा वादा किया था लूफी मैं वापस आ गया। तो कई चीज जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जिम में आ जाता है लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए, तो उसका आगे का कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करके बिना किसी देरी एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि जाकर के जिम्मे के गले लग जाता है और बोलता है कि तुम आगे जिम्बे। जिसके बाद हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं जिम्बे को देख करके और सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे जिम्बे। जिसके बाद हम लोगों को सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तभी उत्सव बोलता है कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड ऑफ द सी जिम्बे अब हमारे क्रू का मेंबर है। जिसके बाद हम लोगों को जोरो और डूक को दिखाया जाता है। तभी जोरो बोलता है कि मुझे ये जानकर के बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो जिम्बे। इसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि जिम्बे को बोल रहा था कि तुमने बहुत ज्यादा चिंता दे दिया था मुझे। इसके बाद जिम्बे जो होता है वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो लूफी। इसके बाद जिम्बे बताता है कि मेरे जितने भी पायरेट क्रू मेंबर्स थे वो सब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए घर गया था। इसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि मुझे देख करके खुशी हुआ कि तुम वापस आ गए। इसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और जिम्बे होते हैं। तभी यूकी बोलता है कि तुम्हें मेरे क्रू पर वापस आना है। तभी जिम्बे बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा, ये वादा है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारा कैप्टन है, तुम्हें कुछ भी करके लैंड ऑफ वैनो में आना होगा। पर जिम्बे जो होता है वो शुक्रिया बोलता है लूफी को। तभी लूफी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मत मरना जिम्बे, तुम्हें कुछ भी करके वहाँ पर वापस आना है। जिसके बाद हम लोगों को सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर जिम्बे ने हर बार लूफी को मदद की होती है
और जब एस मरा था तो लूफी बहुत ज्यादा पागल हो गया था, तभी जाकर के जिम्बे ने उसे शांत कराया था। इसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जिम्बे जाकर के बिग मॉम को बोलता है कि मैं बिग मॉम पायरेट को छोड़ना चाहता हूँ और लूफी के क्रू को ज्वाइन करना चाहता हूँ। भी हम लोगों को दिखाया जाता है जिम्बे और एस बैठ करके बात कर रहे होते हैं, तभी जो एस होता है वो बोलता है कि अगर मैं नहीं बच पाया जिम्बे तो तुम्हें मेरे भाई की मदद करनी होगी और उसे देखना होगा। जिसके बाद हम लोगों को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम्बे उन सभी लोगों को बोलता है आज से मैं तुम्हें लोगों के साथ तुम्हारे सफर पर जाऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि जिम्बे ये शिप बहुत अच्छे से चलाता है और इसमें तो पानी के टनल के अंदर भी शिप को बहुत अच्छे से चला दिया था। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि जिम्बे वही है जो इस शिप को फुल पोटेंशियल पर चला सकता है। जिसके बाद जिम्बे बोलता है कि मैं इस शिप को एक बार चला करके देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो चलाने के लिए बोलता है, फ्रैंकी के बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इसके बाद लूफी उन सभी लोगों को बोलता है कि जिम्बे अगर हमारे क्रू पर आ गया तो हम लोग को पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसको हम लोग को सांजी के दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हमारे पास खाने का कोई चीज नहीं है। इसके बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि घूम करके बताता है और बोलता है कि उस तरफ से कुछ खाने की महक आ रही है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोग उधर देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि आखिरकार उधर क्या है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उधर किलिमान और होता है जो कि चिल्ला करके लूफी को बुला रहे होते हैं, बोल रहे थे कि उनका टीम पे रेड करने से पहले आप लोग इधर आइए, हम लोग को कुछ बात करनी है। इसके बाद हम लोगों को संजय और जोरो को दिखाया जाता है जो कि लड़ने लगते हैं, तभी संजय बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उधर तो सिर्फ वाटर की महक आ रही है। इसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे भी खाने की महक आ रही है। जिसके बाद हम लोगों को किलेमॉन को दिखाया जाता है जो कि लूफी को आवाज दे करके बुला रहा होता है, लूफी डोनो। तभी हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इन लोगों को प्लान बताने का कोई फायदा नहीं, ये लोग प्लान बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉग स्टॉर्म के क्रू के मेंबर आ जाते हैं और वो आकर के बोलते हैं कि हम लोगों को भी प्लान जानना है, कि हम लोग भी मिंक को लीड कर रहे हैं तो हम लोगों को भी सारा प्लान पता होना चाहिए। जिसके बाद हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं कि मुझे भी सामुराई को लीड करना है। जिसके बाद हम लोगों को किलेमॉन को दिखाया जाता है जो कि धूक करके माफी मांगता है। बॉस ने बोलते हैं कि हम लोगों ने आपको नहीं पहचाना, बॉस ने हम लोगों को माफ कर दीजिए। तो बस बॉस ने बोलते हैं कि इसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये जान करके खुश होकर तुम सारे आकर जाए ना इनके नंबर यहाँ पर वापस आगे लड़ने के लिए। बाद बॉस ने बोलता है कि और मुझे ये जान करके और ज्यादा खुशी हुई कि तुम अपने साथ स्ट्रॉ हैट को लेकर के आए जो कि बहुत ही ज्यादा टॉमी हकाइडो को डिफीट करने के लिए। जब हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने सारे मेन एमसीक्यू ऑफिसर को बुलाओ, हम लोगों को मैप दिखाना है उन लोगों को। मतलब हम लोगों को दिखाया जाता है कि आका गायन रैंक के नंबर जितने होते हैं सारे वहाँ के मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुला लेकर एक सर्कल बना करके बैठ जाते हैं और बीच में एक मैप रखा हुआ होता है और बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ हम लोग का ओनिगाशिमा में रेड करने का क्या प्लान है। इसके बाद लॉ जो होता है वो मैप में ओनिगाशिमा दिखाया जाता है और बोलता है कि यहाँ पर जाने की एक रास्ते जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तभी किनेमोन बताता है कि अगर हम लोग अंदर चले जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वापस नहीं आ सकते और अगर हम लोग को निकलना है तो हम लोगों को एक रास्ता मिला है पीछे से, यहाँ पर हम लोगों को बहुत कम गार्ड देखने को मिलेंगे। किनेमोन बताता है कि आगे का जो मेन ये कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहते हैं। इसके बाद किनेमोन उसे बताता है सभी लोगों को कि हम लोग उसके ऊपर जाकर के काइडो के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे और जब वो जान करते वो मतलब हम लोग उसे मार देंगे। तो बाद हम लोगों को डेंजर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि को भी ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन आप दूसरा प्लान क्या है वो बताइए। ये आपने ऐसे पहले भी एक फेक प्लान बनाया था जिसकी वजह से कंजरो का हम लोगों के ऊपर शक नहीं हुआ, लेकिन आप लोग हम लोग को रियल प्लान बताइए इस बार। बट हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये सुनकर के किनेमोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास और कोई रियल प्लान नहीं है जो कि मन में सोच रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को राइडी को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन के कान में बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है किनेमोन के तुम्हारे पास कोई रियल प्लान नहीं है। उसके बाद हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है कि तुम सारे लोग इधर आ तो गए हैं लेकिन वो सब लोग आकर जाए कि रियल को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पर अटैक भी हो सकता है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि यू मल्टी डील्यूपी और उस्टस किस वो दोनों भी एक कैप्टन है तो वो हम लोगों की बात नहीं सुनने वाले। जिसके बाद किड बोलता है कि तुम लोग चाहे कितने भी प्लेयर बना लो, मंकी डी लूपी और उस्ताद किड जो है ये दोनों फ्रंट डोर से ही जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। जिसके बाद राइडो बोलता है कि उधर तो बहुत सारे गार्ड होने वाले हैं, इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तभी लो जो होता है वो बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, इन सबको हरा देंगे ये दोनों। जिसके बाद हम लोग को बॉस हेवरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग सामने से जाएंगे, तुम लोग किनेमोन सब पीछे से घूम करके आना। लो जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने सिक का यूज करके सभी को अंडरग्राउंड से लेकर के जाऊंगा और पीछे से घूम करके जाएंगे हम लोग। जिसका बाद लॉ बोलता है कि मैं अपने डेविल ब्रूट का पावर यूज करके तुम लोगों को अलाइनमेंट के अंदर भेज दूंगा। इसके बाद हम लोगों को सारे लोगों को दिखाया जाता है कि सभी लोग अपना अपना देख लेते हैं कि कौन फिगर से जाने वाला है। किनेमोन बोलता है कि हम लोग अपना पूरा ताकत लगा करके काइडो से फाइट करने वाले से हरा कर रहेंगे। अब किनेमोन बोलता है कि जैसा मैंने रियल प्लान अपने मन में बनाया था लॉ ने भी वैसा ही प्लान अपने मन में बना लिया और सभी लोगों को बता दिया। जिसके बाद हम लोगों को राइडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सारा गुस्से में किनेमोन को घूर रहा होता है और किनेमोन जो होता है वो डर करके बोलता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या राइजी। उसके बाद राइजी बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बट हम लोगों को स्टोहाइट पैरेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उनसॉक जो होता है अपने स्कोप से देख रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर टोरी गेट होता है। जोरो जो होता है वो बोलता है कि एनिमल किंगडम पैरेट के पास बहुत अच्छा खाने को हम लोगों को खाने के लिए मिल जाएगा। जिसके बाद हम उनसॉक जो होता है वो बोलता है कि लूफी देखो यहीं से हम लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा था।
तभी लूफी जो होता है बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी एनिमल किंगडम पायरेट्स होते हैं वो सब अटैक करने लगते हैं लूफी के ऊपर। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जिम्बे इस तरीके से बोट चला रहा था कि उन लोगों का अटैक उसके ऊपर लग ही नहीं रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जिम्बे पूरे शिप को घुमा घुमा करके चला रहा होता है। तभी फ्रैंकी बोलता है कि अगर तुम शिप को नहीं रोकोगे जिम्बे तो हम लोग अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी जिम्बे जो होता है वो बोलता है कि ये सब तुम कैप्टन लूफी को ऊपर छोड़ दो, वो सारे चीज देख लेंगे, वो तबाह कर देंगे सारे लोगों को। लूफी जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम लोग ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम लोग को एनिमल किंगडम पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने लगता है अपने गन से और बोलते हैं कि इसे भागने मत दो। जिस पर हम लोग को दिखाया जाता है लूफी कुत्ता और गम गम गैटलिंग करके अटैक करता है और हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी लगातार अटैक किया जा रहा था। एनिमल किंगडम पायरेट्स होते हैं वो सब गिरने लगते हैं और उन लोगों का जो लीडर होता है स्पोर्ट जिसका वो फिर एक घुसने नीचे गिर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एनिमल किंगडम पायरेट्स जो होते हैं वो सब अटैक करने लगते हैं लूफी को पंचने के। तभी हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि टू स्वॉर्ड सैन का यूज करता है, सभी लोगों को काट देता है। हम लोगों को ब्रूक को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने ब्रूक को घेर लिया होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ब्रूक कूदता हुआ सभी लोगों को पीछे जाता है और सोल सॉलिड नाम का एक अटैक करता है, सभी लोगों को बर्फ का बना देता है। उसके बाद हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने डेरी फ्रूट का पावर का यूज करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको हरा रही होती है। बाद हम लोगों को शांति को दिखाया जाता है जो कि बोलता है रॉबिन शांति को लड़ने के समय बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बाद हम लोग को दिखाया जाता है पायरेट जो होता है वो शांति के पीछे से आकर के बोलता है मतलब ज्यादा रिलैक्स कैसे हो। हम लोग को दिखाया जाता है शांति जो होता है वो एक लात मारता है पर दूर जाकर के गिर जाता है। वही दूसरी तरफ फ्रैंकी उन सब लोगों को मार रहा होता है। वही दूसरी तरफ उसॉप, नानी और चॉपर वो सभी लोग छुप करके देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों को उन लोगों की मदद करने नहीं जानी चाहिए। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स होते हैं वो सब टोरी गेट पर जितने भी वहाँ के पायरेट्स होते हैं उन सभी लोगों से लड़ रहे होते हैं। उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि जितने अकाजाई 9 के मेंबर्स होते हैं उन सभी लोगों को अपना प्लान बता रहा होता है कि हम लोगों को टोरी गेट पे जाके अटैक करना है। वहाँ पर बहुत ज्यादा पायरेट्स होते हैं और अगर हम लोग उन लोगों को हरा देंगे तभी हम लोग उन कैसलों की तरफ बढ़ पाएंगे। जिसके बाद लॉ बोलता है कि हम लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर सिर्फ पायरेट ही नहीं होंगे, वहाँ पर बहुत सारे हथियार होंगे उन लोगों के पास। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि आज तो फायर फेस्टिवल भी है, वो लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने होंगे। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि हम लोगों को सभी लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जाकर के अकेले अटैक ना कर दे वहाँ पर, नहीं तो वो लोग हार जाएंगे। लेकिन किनेमोन को क्या पता कि वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो सब वहाँ पर जाकर के पहले ही लड़ चुका है और उन लोगों को हरा भी चुके हैं। और तभी किनेमोन बोलता है कि हम लोगों को उधर एकदम शांति से जाना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा। और तभी ओकिको बोलती है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट के क्रू तो उधर पहले ही जा चुके हैं और वो सब लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग वही रास्ते में गए थे। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जिधर लूफी लोग गए थे उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि उन लोगों का शिप गायब हो रहा है। जिसके बाद लॉ सभी लोगों को इधर बुलाता है और बोलता है कि देखो वो लोग नहीं नजर आ रहा है। जिस पर किनेमोन जो होता है बोलता है चिल्ला चिल्ला करके लूफी दोनों। जिसके बाद हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि पानी में तैर करके जा उन लोगों को बचाने के लिए। तभी ओकिको जो होती है वो कावामात्सु को बोलते है कि आप अकेले उधर मत जाइए, उधर खतरा हो सकता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उधर जो धुआं रहता है उसके बीच से गम गम करते हुए लूफी निकलता है। जिसके बाद लॉ जो होता है वो बोलता है कि ये बेवकूफ हम लोग को फिर से मरवाने वाले हैं, ये लोग हमारा सारा प्लान फेल करवा देते हैं हर बार। और तभी हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपना तलवार निकाल करके वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं उन सबको काट देता है। तभी लूफी जो होता है वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा फ्लेम लाता है तो वो डायरेक्ट अटैक कर देता है उस पूरे पोर्ट के ऊपर। वहाँ पर जितने भी शिपर होते हैं सभी लोग तबाह हो जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ का टोरी गेट एक ही समय गायब हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने भी सामुराई होते हैं सब बोलते हैं कि अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम लोगों को चॉपर, नामी और उसको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोगों को भी हमारी मदद करने आनी चाहिए, तुम लोग बस वहाँ खड़े होकर के चीयर क्यों कर रहे हो। हम लोगों को जिनमे को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और तभी चिंतित होता है। हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर दारू ढूंढ रहा होता है, उनसे कुछ नहीं मिलता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जोरो आ जाता है जो कि उसे मिल चुका होता है। तभी बोलता है कि तुम्हारी नाक इतनी ज्यादा कमजोर है कुक होने के बाद भी। सांजी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी नाक इतनी ज्यादा तेज है, डम है। जिसके बाद सांजी और जोरो झगड़ने लगते हैं। तभी हम लोगों को ब्रूको को दिखाया जाता है जो क्या करके बोलता है कि मेरे पास तो नाक ही नहीं है क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूँ। रॉबिन और नामी जो होते हैं वो दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को मालूम है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को अकाजाई 9 के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि उधर तो बहुत ज्यादा सोल्जर थे, लगभग 500 से ज्यादा, लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट ने उन लोगों को कुछ ही सेकंड में ही खत्म कर दिया। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो और सांजी लड़ रहे होते हैं। तभी लूफी उन लोगों के बीच में आकर के उन दोनों के मजे ले रहा होता है। तभी डेंजरस जो होता है वो किनेमोन को बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसे किनेमोन समय यहाँ पर लेकर के आए इन लोगों को, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने डेंजरस बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है किनेमोन को। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि मीट खा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खेल रहा होता है। तब हम लोगों को दिखाया जाता है ओरोची बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर
देना किया और वो सब बोलते कि आपका मूड इतना ज्यादा खुश कैसे और अच्छी समा और अच्छी बोलता है कि बहुत समय से मेरे रास्ते का कचरा था जो कि फाइनली खत्म हो चुका है। और जो लड़की होती है वो सब बोलती है कि आपका कचरा गायब हो गया इसीलिए आप खुश है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को क्यों नहीं को दिखाया जाता जो कि बोल रहा होता है कि मुझे और रेड बीन सूप चाहिए। इसके बाद वहाँ पर जो कुक होता है वो बोलता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बिग मॉम ने पहले ही खा लिए। सुन करके क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या उसने पहले ही खा लिया। और वो कुक को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो चाहे मुझे अभी चाहिए। क्वीन बोलता है कि वो चाहे कुछ भी बोले पर वो तुम लोग मुझे पहले ला करके रेड बीन सूप दोगे क्योंकि मैं लीड परफॉर्मर हूँ इधर बीस्ट पायरेट्स का। हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि क्वीन क्वीन करके डांस किए जा रहे होते हैं। तभी क्वीन बोलता है कि पूरे फ्लावर कैपिटल लैंड ऑफ बोनो का सबसे बेस्ट डांसर और सिंगर मैं ही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जिसके सामने एक आदमी होता है जो कि बोलता है कि मैं आज इंतजार नहीं कर सकता आपके शो के लिए। जिसके बाद काइडो जो होता है वो बोलता है कि जाओ मेरे बेटे को इधर लेकर के आओ। के बाद वहाँ पर काइडो के जो आदमी होता है वो बोलते हैं कि इधर 6 टोबी लोगों के आदमी आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। तब काइडो बोलते हैं कि मैं उन लोगों से नहीं मिलने वाला, उन लोगों को भगा दो। जिसके बाद काइडो बोलता है कि जाओ मेरे बेटे को इधर लेकर के आओ, मैं उसे लिनलिन से मिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है गोल्डन फेस्टिवल में उधर क्वीन जो होता है वो डांस और सॉन्ग बनाया होता है। के बाद हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है उधर म्यूजिक के जो होता है उसे अनाउंस करता है और उधर बहुत बड़ा पार्टी हो रहा होता है। के बाद हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि जाकर के बोलता है कि शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरा वेट किया। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन जो होता है वो यूं करके डांस करने लगता है और सभी लोगों को डांस कराने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। पर क्वीन जो होता है वो गिफ्टर्स को बोलता है कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ चिल्लाओ क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हूँ। जिसके बाद ओरोची जो होता है वो आता है वहाँ पर। इसके बाद क्वीन बोलता है कि ओरोची के जितने आदमी मुझे उधर से भी आवाज चाहिए और दूर करके डांस करने लगता है। ये हम लोगों को ओरोची का नहीं है तो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मेरी ड्यूटी आपको प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि मैंने वैसे भी अब फेल नहीं हुआ, जब किसी भी चीज का कोई खतरा नहीं है। तो बता हम लोगों को उनको दिखाया जाता है गेस्ट के पास जाकर के बोलते हैं कि आज हमारे पास अरेंटो भी आए हैं। उसके बाद वो गाना गा के लगता है और बोलने लगता है कि मैं यहाँ का लीड परफॉर्मर हूँ। बस सीन चेंज होता है हम लोगों को टोबी रोको को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी पूर्ण लोग से पूछता है कि क्या तुम लोग को टोबी रोको रहना है। तभी उनमें से एक जो होता है वो बोलता है कि पहले मैं उस साकी को मार के आना चाहता हूँ। एक जो होता है वो बोलता है कि मैं पहले उस सोबा मास्क वाले को मारना चाहता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जितने लोग होते हैं वो शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोगों को ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पर बुला करके वेट कराया जा रहा है। उनमें से एक जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को काइडो सामान यहाँ पर जल्दी बुलाया। तभी जो ड्रेक होता है वो बोलता है कि यहाँ पर हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही किया जाता है। हम लोगों को पूरे एनिमल किंगडम के टोबी रोको को दिखाया जाता है जो कि अभी सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। सीन चिप्ट होता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर चढ़ गया होता है। लाकर बोलता है कि इधर हम लोगों ने सारे एनिमी को ढूंढ करके खत्म कर दिया। तो हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि कैन लेकर के जा रहा होता है। तभी जो शांति होता है वो बोलता है कि वैसे भी दो ही चीज के बारे में दिखता है, या तो तोड़ या दारू। हम लोगों को स्टोर्ड पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोगों को खाना मिल चुका है, बस हम लोगों को पकाना है। हम लोगों को शांति को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोल रहा था कि अगर तुम इधर नहीं आओगे तो ये सब हम लोग खा लेंगे। मेरे मतलब है जोरो सारा चीज खा लेगा। हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन जो होती है वो जिंदे को देती है ड्रिंक कर ले। जिम्मे जो होता है शुक्रिया कर पाता है। हम लोग को स्टार्ट पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे सानिया की जल्दी से टोस्ट बना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो बस सब लोग गाना गाने लगते हैं। तो बस हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग वहाँ पर पार्टी कर लेते हैं। जिसके बाद बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, पार्टी बंद। बस हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ लूफी समझ। इसके बाद हम लोगों को सभी स्टार्ट पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हम लोग को जल्दी खाना पड़ेगा, लोग बहुत स्पीड में इधर आ रहे हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि लूफी समय बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल है। तभी होगरो जो होता है वो बोलता है जब इसे पहली बार देखा तो मुझे तभी लगा था कि हम लोगों को जिताने वाला है। किनेमॉन जो होता है बोलते हैं कि मेरे लॉयल वॉरियर जो भी हम लोगों की तरफ लड़ना चाहते हैं अपना स्क्वाड निकाले। और तभी लोग अपना स्क्वाड निकाल करके बोलते हैं कि चलो ओनिगाशिमा। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं और वो अपने ओनिगाशिमा को याद करके आगे बढ़ने लगता है। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, हम लोग को स्ट्रॉ हैट पैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो लूफी। कभी लूफी बोलता है कि हम लोगों को साथ बैठ करके पार्टी करना चाहिए। फिर बोलता है कि हम लोग सब काइडो और ओरोची सभी लोगों को डिफीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। बदलूशी बोलता है कि आज तक जब हम लोगों ने जितना बड़ा पार्टी नहीं किया उतनी बड़ा पार्टी करेंगे जब हम लोग उसे डिफीट कर देंगे उसके बाद। तभी नावे बोलती कि तुम ही वो आदमी जिसने यहाँ पर टोस्ट बनाने के लिए बोला था लूफी। तभी लूफी जो होता है बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो। जिसके बाद हम लोग को शांति जोरो को दिखाया जाता है, सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं लूफी पे। तभी रॉबिन जो होती है वहाँ पर आती है, बोलती है कि हमारे कैप्टन का ऑर्डर है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। हम लोग को जिंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना कप नीचे रख देता है और सभी लोग भी अपना कप नीचे रख देते हैं। हम लोगों को किनेमॉन और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बढ़ रहे होते हैं। अभी लोग बोलता है कि हम लोगों को उन लोगों को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। तभी जितने स्ट्रॉ हैट होते हैं बोलते ठीक है कैप्टन।
तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूफी ने सभी लोगों को बोला था कि जब हम लोग सभी लोगों को हरा देंगे तब पार्टी करेंगे, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अब हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को काइडो और ओरोची को डिफीट करना ही पड़ेगा। बाद लूफी बोलता है कि जब हम लोग उन लोगों को हरा देंगे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बैंक्वेट करेंगे। तभी जितने स्ट्रॉ हैट होते हैं वो सब बोलते हैं ठीक है, पहले हम लोग उन्हें हराएंगे तभी जाकर के हम लोग बैंक्वेट करेंगे। वहाँ पर जितने स्ट्रॉ हैट होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग इतना बड़ा पार्टी करेंगे कि वो लोग सोचे भी नहीं होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोल रहा था कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जाकर काइडो का सर उड़ाऊंगा। उसके बाद किड जो होता है वो किलर से बोलता है क्या मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं ही काइडो का सर उड़ाऊंगा ना। तभी किड बोलता है हाँ। इसके बाद किलर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी किड से बोलता है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम बस हंसते रहते हो जोर जोर से। मतलब हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पैरेट्स होते हैं वो सब किलर को सपोर्ट करते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। हर किड गुस्सा होने लगता है पर उसे ये नहीं पता होता कि उन लोगों ने स्मैक टूट खाया है। उसके बाद किड गुस्से में आकर के बोलता है कि मैं ही काइडो का सर उड़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे वर्ल्ड को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने पैरेट्स होते हैं वो सब चीयर करने लगते हैं किड को। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि टॉयट को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मारने की, तुमसे बाद में मिलूंगा। उसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला करके बोलता है हे जैगी बैस्टर्ड रुक जाओ। और लूफी भी अपना शिप बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है आगे। तभी जैगी जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले, हम लोगों को स्पीड में जाना होगा। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि जिन्ने को बोलता है तुम्हें पता होगा जिन्ने तुम्हें क्या करना है। जिनमें बोलता है कि मुझे ये सुन करके मजा आ रहा है और तुम टेंशन मत लो लूफी, मैं उन लोगों को तुरंत ही पकड़ लूंगा। तो बाद हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, हर जिन्ने को चीयर किया जा रहा होता है। हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के शिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि काइडो का सिर तो मैं ही काटूंगा चाहे हो जाए। तभी लूफी बोलता है कि मेरा इंतजार करना काइडो। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है डेंजरो राइजो को बोल रहा होता है कि हमारा सारा प्लान तुम सब जगह फैला दो राइजो। राइजो बोलता है कि ठीक है तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं सब जगह से फैला दूंगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि निमन का प्लान क्या होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किड और लूफी जो होते हैं वो सीधे से अंदर जाएंगे और डेंजरो और किनेमॉन जो होते हैं वो साइड से घूम करके जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही प्लान है। उसके बाद किनेमॉन बोलता है कि ये प्लान बिल्कुल ही वर्क करेगा, इसमें ये लोग सब लोग स्ट्रॉ हैट से लड़ने बीजे होंगे। तभी हम लोग पीछे से घूम करके चले जाएंगे। बॉस हैगरो बोलते हैं कि मैं समझ गया। अभी जो बॉस हैगरो होते हैं बोलते हैं हम लोगों को सेल चेक करना पड़ेगा। चलो सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को राइजो को दिखाया जाता है कि लॉ को बोलना होता है कि मैं आपके ऊपर काउंट कर रहा हूँ। लॉ जो होता है वो बोलता है कि लेट्स गो। के बाद हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको बोलता है कि अब तुम लोग को भी तैयार होना पड़ेगा, हम लोग को सबमरीन पानी के अंदर लेकर के जाना होगा। ताकि वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं आई आई सर। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग तैयार हो जाते हैं हर पानी के अंदर से जाने लगता है तो सबमरीन लेकर के। वहाँ पर लॉ आता है और बोलता है कि हम लोगों को माउंटेन पर फोकस करके इसे पानी के अंदर से लेकर के जाना पड़ेगा। हम लोगों को बेको को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि 30 डिग्री के एंगल से 100 मीटर के अंदर से हम लोगों को लेकर के जाना होगा। तभी लोगों को ऑर्डर देता है। लॉ जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को फुल स्पीड से ओनिका सीमा की तरफ जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर जिम में फुल स्पीड में बोट चला रहा होता है। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है तो बोलता है कि हम लोग आ रहे हैं काइडो। तो वो काकाजाई 9 के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि लूफी को देख लेते हैं और बोलते हैं लूफी डोलो लोग अपना शिप बहुत ही तेजी में आगे बढ़ा रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि तैयार होते हैं और बोलते हैं कि अपना अपना ग्रुप बना लो और हम लोगों को लड़ना है। हम लोगों को डेंजर को दिखाया जाता है जो कि किनेमॉन को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपकी तरफ से लड़ सक रहा हूँ। किनेमॉन से लड़ा। किनेमॉन बोलता है कि तुम तो 20 साल से लगातार ट्रेनिंग करे जा रहे हो, तुम तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गए डेंजरो। और डेंजरो बोलता है कि हाँ मैं पहले से बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। बट किनेमॉन बोलता है तब हम लोग ये सब लोग जल्दी खत्म करते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बहुत सारे शिप ओनिगाशिमा की तरफ जा रहे होते हैं। तो बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि पहुंचने वाला होता है ओनिगाशिमा की तरफ और बोलता है कि फाइनली मैं बदला ले सकूंगा जो इन लोगों ने मेरे साथ किया। के बाद हम लोगों को एक करके पूरे पायरेट के क्रू को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग शिप पर आए हुए होते हैं और वो सब लोग बोल रहे थे तो ये है ओनिगाशिमा। वो सब लोग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यही पर काइडो अपना बैंक्वेट एंजॉय करता है। हम लोगों को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से बहुत तेजी में जाना होगा। अभी तक डेंजरो का रिपोर्ट इन लोगों को नहीं मिला है तो अभी लकी हम लोग यहाँ से बचकर अभी अंदर जा सकते हैं। हम लोग को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बात करते हैं जहाँ पर हम लोग सोचा था कि इन लोगों का अंदर होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा ही अंदर में इन लोगों का आइलैंड है। हम लोगों ने सोचा था ये वो उससे भी ज्यादा दूर है। और हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोगों को जाकर उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी प्राइम की जो होता है वो बोलता है कि किनेमॉन और सब पीछे से जाने वाले तो हम लोगों को इन लोगों को इधर रोक करके रखना होगा। और हम लोगों को उसब को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कोप से देख रहा होता है सभी लोगों को और बोल रहा होता है कि मेरे बहुत ज्यादा पार्टी किए हुए हैं। तो बाद हम लोगों को बीच पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर आपस में सभी लोग बात कर रहे थे और बोलते हैं कि आखिरकार वो सब क्या है। उनमें से एक बोलते हैं कि इनमें से कोई हम लोगों को घुसपैठिया लग रहा है। तो बाद वो सब लोग उठ करके देखते हैं तो वो सच में बोलते हैं कि हाँ ये सब तो घुसपैठिया है। जिसके बाद हम लोग को उसब को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोग 1 घंटे
देखेंगे नैप ले लो। उसके बाद उसप एक अटैक करता है अपने गुलेल से और एक स्पेशल अटैक स्लीप प्रयास करके अटैक यूज करता है और उन सभी लोगों को सुला देता है। हम लोग को उसप को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने स्कोप से देखने लगता है। सभी लोगों को बोलता है क्या हम लोग को लगता है कि हम इतनी आसानी से जा सकेंगे। उसप बोलता है कि एनिमी लोग हम लोगों को नोटिस कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं से हम लोग को जल्दी करना होगा। तो बाद हम लोग को एक एक करके सारे सामुराई को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग मिलकर के नजर रख रहे होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर। सब सामुराई आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग स्ट्रॉ हैट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, वो लोग बहुत ज्यादा ही फास्ट है। और हम लोगों को बॉस हैगरो को दिखाया जाता है जो कि बोलते कि फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए, अब तुम लोग रिलैक्स हो सकते हो। बॉस हैगरो लोगों को बोलते कि तुम लोगों को नर्वस नहीं होना है, अगर तुम लोग नर्वस होगे तुम लोग ये बैटल हार जाओगे। बॉस हैगरो बोलते कि तुम लोग को किसी भी हालत में आकाशाया को डाउन नहीं होने देना है, तुम लोगों को उनका साया बन करके खड़ा रहना और उन्हें सपोर्ट करना है। शिप होकर हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पैरेट्स को दिखाया जाता है, वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी लूकी बोलता है कि हम लोगों को अपने शिप को बचा कर रखना होगा, नहीं तो वो लोग हम लोग के ऊपर आकर अटैक भी कर सकते हैं हमारे शिप के ऊपर। शिप 72 हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि सभी सामुराई को ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग अपना शिप तोड़ दो। जितने स्ट्रॉ हैट पैरेट होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, हर बोलते हैं आखिर यार क्या कर रहा है। उस लोग बोल रहे थे कि ये लोग पागल हो गए, ये लोग क्या करे जा रहे हैं। मतलब हम लोग को जिम्मे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे इसका डिटरमिनेशन देख करके इसे सैल्यूट करने का मन करता है। तो मतलब किनेमॉन उन सभी लोगों को बोलता है कि मेरे ध्यान से सुनो मेरे फेलो वॉरियर्स, हम लोग यहाँ से दो ग्रुप में स्प्लिट होने वाले हैं, जिसमें एक पाथ जो है वो माउंटेन की तरफ जाएगा और एक बैक एंट्रेंस की तरफ। किनेमॉन बोलता है कि तुम में से एक डेंजरो के पीछे जाओ ग्रुप और एक मेरे पीछे आओ। लोगों को लूफी और फ्रैंकी लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इन लोगों ने सारे चिप को तोड़ दिया, अब ये लोग वापस कैसे जाएंगे। किनेमॉन जो होता है वो लूफी को बोलता है कि लूफी दोनों आपको हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। लेकिन किनेमॉन बोलता है कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, हमें माफ कीजिए लूफी दोनों। हम लोग को सारे पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि इन लोगों ने बिना किसी डिटरमिनेशन के अपने शिप को तोड़ दिया, मुझे देखकर इन लोगों को मजा आ गया। उसके बाद स्ट्रॉ हैट पैरेट्स बोल रहे थे कि इन लोगों ने सोच लिया या तो हम लोग जीतेंगे या तो मरेंगे। वो दिखाया जाता है वो लोग बढ़ रहे थे काइडो को डिफीट करने के लिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आवाज से बात कर रहे थे। स्ट्रॉ हैट पैरेट बोलते हैं इन लोगों को वापस जाना हो तो ये लोग कैसे जाएंगे। वहाँ पर स्ट्रॉ हैट के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग अपना शिप नहीं डुबाने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को कैरेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलते कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमी आ रहे हैं। स्ट्रॉ हैट जो होते हैं वो सब आपस में बात कर रहे थे कि ये तो गिफ्टर्स और वो सब लोग हैं जो जिनके पास डेविड फ्रूट की पावर है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बीस्ट पैरेट के मेंबर्स नहीं होते हैं। किनेमॉन ने उन सभी लोगों को एक एक ड्रेस दिया हुआ होता है सामुराई की पावर की मदद से। लूफी जो होता है जो कि चिल्ला करके क्रिड को बोलता है कि जाएगी तुम इसमें बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। तो वो क्रिड को दिखाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा शर्म आ जाता है, बोलता है कि तुम चुप रहो। किनेमॉन बोलता है कि ये मेरा एक स्पेशल टेक्निक्स में से एक है, मैं जिससे जो चाहूँ वो कपड़ा पहना सकता हूँ अपनी टेक्निक की मदद से। बट हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमॉन जो होता है उन सभी लोगों का कपड़ा चेंज कर देता है और बोलता है कि हम लोग अगर इस कपड़े में जाएंगे तो हम लोगों को नहीं पहचान पाएंगे। और हम लोग को क्रिड को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोल रहा है कोई भी अननेसेसरी फाइट मत करना, काइडो के पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो हम लोग को हरा सकते हैं। क्रिड बोलता है लेट्स गो। और हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोलता है कि आप भी इधर चाहिए लूफी दोनों आपका भी ड्रेस चेंज हो जाएगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी का ड्रेस चेंज होकर के बीस्ट पैरेट से जैसा हो जाता है, जिसके बाद चॉपर भी आता है। और हम लोगों को कैरेक्टर नामी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि चॉपर तुम इसमें ज्यादा अच्छा लग रहे हो। जिसके बाद हम लोगों को नामी को भी दिखाया जाता है जिसका ड्रेस चेंज हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को ब्रूक को भी दिखाया जाता है, बोल रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि तुम तो ऑर्डिनरी ही लग रहे हो। हम लोग को दिखाया जाता है ब्रूक वहाँ पर उदास हो जाता है, तभी रॉबिन भी आ जाती है वहाँ पर। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों का कपड़ा चेंज होने लगता है। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोग सभी लोग ग्रेट लग रहे हो। और लूफी जो होता है वो किनेमॉन को बोलता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक देख करके बहुत ज्यादा खुश हुआ। किनेमॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, सभी लोगों को बोलता है मेरे प्यारे वर्ड पर आपको ध्यान से सुनो। जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं कि हाँ। किनेमॉन बोलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, जिससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसा बैटल नहीं लड़ा है। और सभी आर्मी को गुड लक बोलता है। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि लूफी और अकाजाई 9 के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो तो चले जाते हैं ओनिगाशिमा में। तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सभी लोगों के साथ खेल रहा होता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने लड़कियां होती है वो सब मक्खन मार रही थी ओरोची का, और वो बोली होती है कि आप शराब पीना चाहते हैं। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने लड़कियां होती है वो सब शराब निकाल करके देती है ओरोची का, उसकी तारीफ किए जा रही होती है। तभी ओरोची जो होता है वो बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, क्योंकि आज मैं फ्री हो चुका हूँ, मैंने उन सभी लोगों को मरवा दिया। अभी ओरोची बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और सभी लोगों के साथ खेलने लगता है। बोलता है कि आज से पहले इतना अच्छा दिन कभी नहीं गया था। ओरोची बोलता है कि ये सब कुछ अकाजाई 9 के मेंबर मुझे कांजीरो था उसके वजह से हुआ है, क्योंकि वो हमारा स्पाई बल के उधर था, ने उधर का सारा प्लान मुझे बताया, जिसकी वजह से मैंने उन लोगों का सारा प्लान फेल कर दिया और जितने भी फोर्स थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए, सारे रास्ते भी डिस्ट्रॉय कर दिए जो कि इधर आते थे ओनिगाशिमा की तरफ। वो जो ग्रेट ब्रिज है कुरियर उड़न के बीच है, मैंने उसे भी डिस्ट्रॉय करवा दिया ताकि वो लोग उधर से भी ना आ सके। अभी जो ओरोची होता है वो सब बोलता है कि अब तो अकाजाई 9 के मेंबर जितने हैं वो सब अकेले पड़ गए और हेल्पलेस भी, अब तुम लोग ये चाहो तो लोग खत्म कर दो, वो लोग वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ओनिगाशिमा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किड और सभी लोग आ गए होते हैं। लेकिन ओरोची को अभी तक ये नहीं पता होता है कि वो सब लोग उधर आ भी गए और उन लोग ग्रुप में बट करके उधर जाकर के अटैक भी करने वाले हैं। जो साउथर्न स्पोर्ट्स है उसे डेंजिरो लीड कर रहा है, तो वो सब लोगों ने लॉक की मदद ली है, जिसकी वजह से वो अपने उन सभी लोगों को पीछे से लेकर के जाएगा अंदर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कितने अकाजाई 9 के मेंबर्स होते हैं उन सभी लोगों को
लेकर के जा रहा होता है अपने सबमरीन से पानी के अंदर से। लॉ जो होता है वो बोलता है कि एम करो ओमेगा सिग्मा में। यहाँ पर ओरोची और काइडो है जिस कासल में के बाद सीन तो होता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है और लूफी लोगों के साथ वहाँ पर 5000 सोल्जर्स होते हैं। काइडो के आर्मी में टोटल 30,000 सोल्जर्स है, इसलिए वो सब लोग छुप करके अटैक कर रहे हैं, नहीं तो वो लोग वाइप आउट हो सकते हैं। बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोगों को अटैक करने के लिए जाना चाहिए। तभी हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है बढ़ने से पहले मेरे पास एक टॉय है, वो भी बहुत औसम। हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा खुश हो जाता है टॉय का नाम सुन के। तभी वहाँ पर लूफी भी आ जाता है और उसब भी दौड़ता हुआ। उसके बाद हम लोगों को वो खिलौना नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किड सभी लोगों को लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है काइडो का सर लेने के लिए। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो गुस्सा होकर के किड को बोलता है कि तुम अकेले क्यों जाओ। तभी लूफी बोलता है कि तुम किनेमोन का प्लान को क्यों नहीं सुनते। अभी किड जो होता है वो बोलता है कि मुझे उन सामुराई की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस उस काइडो का सर लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि लैंड ऑफ वन जितनी भी लड़ाई हो रही है वो बैटल सभी लोगों को उन लोगों का साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी पता है उन लोगों के साथ क्या क्या बीता है। किड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी से हाथ नहीं मिलाने वाला और मैं यहाँ पर आया हूँ काइडो का सर लेने के लिए। लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि किड को बेवकूफ बोलता है और जाकर के बोल रहा था कि मैं तुम्हें रोकूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी दौड़ता हुआ आगे जा रहा है। तभी वहाँ पर जिम्बे और जोरो होते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर लूफी आगे चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो अकेले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो भी दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है लूफी का पीछे करते हुए। जिम्बे भी शौक हो जाता है। तभी सीन से होता है हम लोगों को दिखाया जाता है कावामात्सु और ओकिको। जो कावामात्सु होता है बोलता है कि मुझे टेंशन हो रहा है लूफी तारो को करके। कावामात्सु जो होता है बोलता है कि लॉ का जो बात है बिल्कुल सही हुआ, तारो जब वो हेड टू हेड बैटल करने के लिए जा रहे हैं काइडो से तो हम लोगों को उन्हें रोकना होगा। और हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ जो होता है वो सभी लोगों को बोल रहा है तो चाहे तुम कितने भी प्लान बना लो वो जो दोनों है वो दोनों तुम्हारी बात कभी नहीं मानने वाले। लूफी और किड दोनों फ्रंट डोर से ही जाएंगे काइडो के ऊपर अटैक करने के लिए। बट हम लोगों को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओकिको और कावामात्सु बात कर रहे थे अगर लूफी तारो को कुछ हो गया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कावामात्सु जो होता है वो बोलता है कि आपको आपके दोस्तों पर बहुत ज्यादा विश्वास है। लॉ जो होता है वो बोलता है कि वो दोनों मेरे दोस्त नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड में बैठ करके पार्टी कर रहे हैं और बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि अब वो सामुराई लोग इधर आ पाएंगे। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कांजीरो आ जाता है, वो भी मोमोनोसुके को बांध करके लेके आ रहा होता है। वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो तब रोकने की कोशिश कर रहे थे कांजीरो को आने के लिए। कांजीरो होता है उन सभी को मार करके गिरा देता है। उसे वहाँ पर दो रास्ते दिखते हैं। कांजीरो बोलता है कि मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया हूँ। उसके बाद हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा था कि मुझे कुछ भी करके किनेमोन के पास वापस जाना होगा। कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। सीन से होता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि रुक जाओ किड। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो भी लूफी का पीछा करते उधर उधर आ जाता है और बोलता है कि तुम किधर चले गए लूफी। लोगों को दिखाया जाता है उधर एक सामुराई आ जाता है, यानी कि जो उधर जो बीस्ट पायरेट का मेंबर होता है वो आ जाता है और वो आकर के जोरो को गले लगाता है और बोलता है कि तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो, यहाँ पे आज बैंक्वेट है जितना चाहो उतना पियो। तभी वो जो बीस्ट पायरेट का मेंबर होता है वो वहाँ पर उसे दाल ला करके देता है जोरो को और जोरो से मना कर देता है, बोलते कि मैं नहीं पी सकता, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। के बाद जोरो उसे बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि फ्रैंकी का बोल रहा होता है कि फ्रैंकी थोड़ा जल्दी करो नहीं तो हम लोग उन लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो फ्रैंकी बोलता है कि मुझे कुछ सेकंड दो, उन लोगों को पकड़ लूंगा। तो दिखा जाता है कि फ्रैंकी जो होता है वो यूज करता है ब्लैक राइनो एसर U4। तो दिखा जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग उछल लगते हैं। तभी जो जिम्मे होता है वो बोलता है कि मैंने ये देखा था तुमने जब इस माइंड आइलैंड पे बैटल लिया था तभी तुमने ये यूज किया था। जब फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि नहीं मैंने आज तक ये कभी यूज किया ही नहीं है। तो दिखा जाता है कि चॉपर जो होता है उधर से एक टैंक लेकर के आ जाता है और बोलता है कि मैं हूँ कमांडर चॉपर। प्रणामी और शांति जो होते हैं वो चॉपर को बोलते हैं हम लोग तुम पर काउंट कर रहे हैं चॉपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैरेट जो होती है वो छन लगती है, बोलती है चॉपर तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। हम लोग को दिखाया जाता है उसब भी आ जाता है, बोलता हूँ कि मैं इस शिप का स्नाइपर कमांडर भी हूँ और मेरा नाम है कमांडर उसब। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसब और दोनों एक ही टैंक पर बैठे हुए होते हैं। फ्रैंकी जो होता है वो बोलता है कि हम लोग बिल्कुल तैयार है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी फ्रैंकी जो होता है वो जिम्बे से पूछता है कि आखिर लूफी कहाँ पर है। जिम्बे बोलता है कि लूफी जो है वो किडी का पीछा करके उसके पीछे चला गया है। सुनकर के नामी और शांति होते वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। जिम्बे बताता है कि उसका पीछे करते करते जोरो भी गया है, वो कह रहा था उसे रोक लेगा। नामी जो होती है वो बोलती है कि वो उस काम को और बिगाड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी और सभी लोग जो होते हैं उस टैंक के अंदर जा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी की दौड़ता दौड़ता उधर जाता है टैंक के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो टैंक पहले से फुल हो चुका होता है। दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट होता है। तभी वो सब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। सीन होता है हम लोगों को दिखाया जाता है फ्रैंकी को जो कि रॉबिन के पास गया हुआ होता है, बोला था कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ तो बैठ जाओ। लोगों को दिखा जाता है फ्रैंकी जो होता है वो बोलता है सभी लोगों को सभी लोग अब आगे बढ़ो। तभी हम लोग को दिखाया
दिखाया जाता है कि चॉपर जो होता है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। ब्रूक जो होता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल रॉक स्टार जैसा फील हो रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि रॉबिन जो होती है वो टैंक पर नहीं बैठती है, वो जिम्मे के साथ पैरेंट जाने लगती है। जिम्मे बोलता है कि मैं इस पार्टी के इंतजार नहीं कर सकता। फिर रॉबिन जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों को जब तक ये बैटरी खत्म न हो जाए तब तक के लिए शांत रहना होगा। तभी रॉबिन बोलती है कि जिम्मे तो बहुत ज्यादा इमैच्योर हो। जिम्मे बोलता है कि ये मेरा पहला लड़ाई है लूफी का ग्रुप की तरफ से, मुझे थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पेपे को। जो पेपे होती है बोलती है कि मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि तुम गुस्सा मत होना। तभी जो रिंचू होती है मुझे पहले लगाती है। तभी वो बोलता है कि आप बहुत ज्यादा हैवी हो बिग सिस। तो दिखाया जाता है ये सुन करके पेपे जो होती है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तभी बोलती है कि तुमने क्या बोला। लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो एक आकर के उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं। लोग को ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को देख कर ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे एक सामुराई आता है जो क्या करके बोलते हैं कि आप लोगों को काइडो सामा ने बुलाया है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि काइडो सामा को हम लोग को बुलाने में अपना टाइम कैसे लग गया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में शराब पकड़ा होता है। तभी वहाँ पर जितने लोग थे वो सब बोल रहे होते हैं पीने के लिए, और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब पीने लगते हैं। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग आ सकते हैं, यहाँ पर दूसरे टाइम और टाइम के लोग नहीं आ सकते, वो सब लोग को वैसे भी मरना पड़ेगा। ये सुनकर के जोरो को गुस्सा आने लगता है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग जोर से पूछते क्या मैंने ये सही नहीं बोला, और ये सुनकर के जोरो गुस्सा हो जाता है और वो शराब होता है उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि लो पियो। को दिखाया जाता है दो परेट आकर के जोरो को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी चिप्ट होता है हम लोगों को लुकी को दिखाया जाता है जो कि जैगी का पीछा करते करते जा रहा होता है और बोला था जैगी तुम कहाँ पर जा रहे हो। हम लोग को दिखाया जाता है लुकी एक सामुराई के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और बोला था कि जाओगी तुम कहाँ पर हो। हम लोग को दिखाया जाता है लुकी ढूंढ रहा होता है जैगी को, लेकिन उसकी नजर चली जाती है कुरी के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है उधर एक सामुराई आता है और वो आकर के लुकी को बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा पतले लग रहे हैं, तुम कुछ खाते क्यों नहीं। वहाँ पर जितने सामुराई आते हैं वो सब रास्ते में बहुत सारे पाने के लिए है, तो तुम उस रास्ते में क्यों नहीं जाती, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे चीज मिलेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है लुकी को वो लोग मीट ला करके देते हैं, वो खाता है तो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लुकी उसे जैसे खाने लगता है लुकी के दिमाग में ओकोबोरो टाउन के लोग की याद आती है, वो लोग साल में सिर्फ 2 बार ऐसा खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है ओटामा के बारे में, कैसे वो पूरे दिन बेचती है सामान और उसके बाद वो सिर्फ एक चावल भी नहीं खा सकती। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उधर से रेड बीन सूप गिर करके आता है और वो पूरे लुकी के ऊपर गिर जाता है। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब ये कौन खाएगा। तभी एक जो सामुराई आता है वो बोलता है कि वैसे भी सब हम लोग को बेच देंगे ओकोबोरो टाउन में जाकर के गिरा हुआ। हम लोग को लुकी को दिखाया जाता है जो कि ओटामा को याद करता है और उसको भी रेड बीन सूप बहुत पसंद था। हम लोग को दिखाया जाता है कि लुफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जहां तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था गाइस की लुफी चला जाता है किड का पीछा करते करते और उसका पीछा करते करते चला जाता है जोरो से ढूंढने के लिए। तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि लुफी को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा था कि वो कहाँ चला गया। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है बीस्ट पैरेट्स को, उनमें से एक पैरेट जो होता है वो आकर के जोरो को पकड़ता है और बोलता है कि तुम दारू पीने चाहते हो। जोरो जो होता है वो पूछता है कि काइडो किधर है। वो दोनों जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम काइडो से क्यों मिलना चाहते हो, तुम ये मत बोलना तुम उनके साथ बैठ करके शराब पीना चाहते हो। उनमें से एक जो होता है वो काइडो sama पीछे बैक होने के अंदर रहते हैं, हम लोग चाहे भी उनसे नहीं मिल सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को एक पैरेट को दिखाया जाता है जो कि जाकर के काइडो को बोल रहा था कि मैं उन सबको लेकर के आ गया। काइडो sama तब काइडो जो होता है बोलता है उन सभी लोगों को अंदर लेकर के आओ। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी टोबी लोग होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं और काइडो sama को बोलते हैं कि मुझे बहुत टाइम लगे यहाँ पर आने में। काइडो वो सब लोग बोलते हैं कि आपने हमें बहुत समय के बाद यहाँ पर बुलाया काइडो sama। तभी काइडो जो होता है उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को शराब पीना है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो तब बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ इस काम के लिए तो नहीं बुलाया होगा। काइडो जो होता है उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग पहले पियो, उसके बाद तुम लोगों को हॉल में जाना है और उन लोगों को ढूंढना है। काइडो बोलता है कि मैं जाने से पहले तुम लोगों को लिलियन से मिलाना चाहता हूँ। हम लोगों को ब्लैक मारिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आप हम लोगों को बिग मॉम के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर बिग मॉम आ जाती है, बोलती है कि ये लिपस्टिक कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बोलती है कि इसी कलर का रेड बीन सूप भी होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं रेड बीन सूप के लिए वेट नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैंने लिलियंस को अपना अलाइन बना लिया है। तभी हम लोगों को एरेंसू को दिखाया जाता है जो कि काइडो को बोल रही होती है कि आप इसे प्लानिंग बोलते हैं। गुस्सा करने लगती है काइडो के ऊपर। वहाँ पर जैक जो होता है वो बोलता है कि तुम अपने जवान को संभाल करके रखो। तभी काइडो जो होता है वो बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि तो किसने बुलाया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किंग आ जाता है और वहाँ करके बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तभी जो वहाँ पर काइडो को बोलता है कि मैंने इन लोगों को बुलाया है काइडो sama। वहाँ पर सासुकी जो होता है वो किंग को बोलता है कि तुमने हमें ट्रिक क्यों किया, किंग तुम्हें बुलाना था तुम डायरेक्ट बोलते। किंग जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं बुलाता तो तुम लोगों में से कुछ
कुछ लोग नहीं आते। किंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि सासाकी तुम भी एक टाइम पे अपने पायरेट क्रू के कैप्टन हुआ करते थे, तो मेरे ऑर्डर नहीं मानते। सासुकी होता है वो बोलता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पता है। वे हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को चुप होने के लिए कहता है। बोलता है कि तुम लोग बैंक्वेट के दिन क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अभी काइडो जो होता है वो किंग से पूछता है कि तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया है कि यहाँ पर। किंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने छोटा सा इंसिडेंट सुना है बाहर में, तो मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ गई। अभी काइडो बोलता है कि कौन से इंसिडेंट, मुझे भी बताओ। तभी वहाँ पर किंग जो होता है वो बोलता है कि बिग बॉम शिप का जो है वो यहाँ पर फिर से आ रहा है। तभी किंग बोलता है कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पायरेट का अलायंस होने वाला है। किंग बोलता है कि जब वो यहाँ पर आ जाएंगे उनका क्रू, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। वहाँ पर जारिन से होती है, वो बोलती है कि क्या है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो आप हमें बताने के लिए कितना ज्यादा परेशान करोगे। तभी वहाँ पर काइडो जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला आरेंस, अगर तुम यहाँ पर मैं तुम्हें बता तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी काइडो जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ गया तो मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। मेरा बेटा यामाटो यहाँ से गायब हो गया है, तुम लोग जाओ और उसे ढूंढ करके वापस लेकर के आओ। ब्लैक मारे जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर यामाटो को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फ्रेंड्स जो होते हैं वो बोलते हैं लोगों को इस मैटर में क्यों डाल रहे हैं, आपका फैमिली मैटर है। तभी इधर जो एक टोबिरो को होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग यंग मास्टर यामाटो को ढूंढ करके आपके पास सही सलामत ला करके देंगे तो आप लोग हम लोग को क्या देंगे। अभी काइडो जो होता है वो बोलता है कि जो इसे सेफली घर लेकर के आएगा मैं लीड परफॉर्मर है उससे लड़ने का मौका दूंगा, और अगर वो उसे हरा देगा तो वो लीड परफॉर्मर भी बन जाएगा। सासुका जो होता है वो बोलता है कि तब तो मैं ही करने वाला हूँ। काइडो जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग इसका कोई माइंड नहीं करने वाले ना। किंग और क्वीन से पूछते हैं। अभी किंग और क्वीन जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपका जो ऑर्डर हो काइडो sama वो हम लोग मानेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूफी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पायरेट होते हैं बहुत सारा रेड विंग्स को बर्बाद कर रहे होते हैं। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर रेड विंग्स को फेंके जा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किड के क्रूमेट आ जाते हैं, वो सब लोग सभी लोगों को बोलते हैं कि साइड हटो और हम लोगों को जाने दो काइडो से मिलने। वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम लोगों ने काइडो sama को देखा है, मुझे लगता है वो लोग यहाँ पर आज जरूर आने वाले हैं, अकेले तुम लोग यहीं पर बैठे हम लोग साथ में बैठ करके शराब पीते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किड आता है और उन लोगों का मुंह पकड़ करके बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। हम लोग को दिखाया जाता है वो पायरेट जो होते हैं वो किड से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी किड जो होता है वो बोलता है कि काइडो sama ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी की है, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने जा रहा हूँ। एक पायरेट को बहुत तेजी से पकड़ लेता है, बोलता है तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो पायरेट जो होते हैं बोलते हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से हाय बोल देना काइडो sama को। वहाँ पर किड का एक पायरेट आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि हम लोगों को अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना होगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि किड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उनके जो पायरेट क्रूमेट होते हैं वो सब उसे समझा रहे होते हैं। इंसिप्ट होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पार्टी बना रहे होते हैं और जोरो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो उठ करके चलने लगता है और वो वापस पहुंच जाता है उन्हीं दोनों पायरेट के पास। तो वो दोनों पायरेट बोलते हैं तुम यहाँ पे बार बार घूम करके क्यों आ रहे हो। तभी वहाँ पर जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अभी काइडो के पास पहुंचने ही वाला हूँ। तो वहाँ पर जो पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया यार, तुम यहाँ पर रास्ता भूल गए। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर गुस्सा मत करो और वो उन्हें खाने के लिए देता है जोरो को और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और वो लोग बोलते हैं कि आज बैंक्वेट है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। लोग को दिखाया जाता है जोरो जो होता है वहाँ पर जितना भी खाना होता है वो सब फेंक देता है। तभी वहाँ पर जो पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम हम लोगों से फाइट करना है क्या। हम लोगों को सीन शिफ्ट होता है ना लूफी को दिखाया जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है लूफी एक पायरेट को उठा करके पटक देता है। वहाँ पर जो दो पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उनमें से जो एक पायरेट होता है वहाँ पर सीधा पड़ा हुआ होता है, उसे उठा लेता है और लड़ने के लिए जाने लगता है लूफी से और बोलता है तुम हम लोग से क्यों लड़ रहे हो। हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ओकुबुरो टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे रो रहे होते हैं भूख से। अभी हम लोगों को वापस से प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बोला था कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब जोरो को बोलते हैं कि तुम हम लोगों से लड़ना चाहते हो। तभी जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा रेड विंग्स को बर्बाद कर रहे होते हैं। वो दोनों पायरेट आपस में बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर ओकुबुरो टाउन के लोग होते तो वो पागल की तरह खाने लगते। फिर वहाँ पर लूफी आता है बोलता है कि तुम लोग सही हो, क्योंकि उन लोगों को बोलता है कि तुम अगर ये खाना उन लोगों को दोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और जो पायरेट होते हैं वो तो बोलते हैं कि हम लोग नहीं देने वाले उन लोगों को ये खाना, तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है क्या। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी वहाँ पर जाता है जितना रेड विंग्स होता है उसे उठा करके खा लेता है, बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब लोग शौक हो जाते हैं और लूफी वहाँ पर जितना भी रेड विंग्स होता है उसे खा लेता है। हम लोग को फ्लैशबैक में उतामा को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा टेस्टी है और उतामा रोने लगती है, बोलती मेरी जिंदगी में अच्छा खाना कभी नहीं खाया। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि सब चीज खा रहा होता है, बोल रहा था कि तुम लोगों की वजह से उतामा को खाना नहीं मिलता। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहाँ पर गम गम एलिफेंट गन नाम का अटैक कर देता है। वो इतना खतरनाक अटैक होता है कि वहाँ पर पायरेट होते हैं वो सब दूर जाकर गिर जाते हैं। वहाँ दूर में जितने भी पायरेट खड़े होते हैं वो सब बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, नहीं
है ये पीला मतलब कि पायरेट में हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उधर पायरेट को दोहरा रहा होता है। तभी चिंग सेक्टर होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है। वो बोल होता है कि ये पूल क्या कर रहा है वहाँ पर। किड जो होता है वो बोलता है कि जब तक ये तोड़ पर लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वैसे भी स्नो हैट यहाँ पर मरने वाला है। चिंग सेक्टर होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बोल होता है कि मुझे शांत होना पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि एनोवा मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो एक अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर पूरा बिल्डिंग ही कर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी लूफी बोलता है जोरो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जोरो। तभी लूफी बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान मचा दिया है जोरो। तभी जोरो बोलता है कि तुम भी कुछ शांत नहीं थे। तभी लूफी बोलता है कि तुम प्लान भूल गए क्या। तभी जोरो बोलता है कि इन बेवकूफ ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लूफी बोलता है कि मैंने भी इसीलिए इन लोगों को मारा, इन लोगों ने मुझे जानबूझकर भी गुस्सा दिलाया और रेड बीन सूप फेंका। यहाँ पर ओतामा को रेड बीन सूप खाने के लिए नहीं मिलता, ये लोग यहाँ पर बर्बाद कर रहे थे। तभी जोरो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों को गला काट दूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और इसी पॉइंट के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना भाई।